नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप सभी यह जानते हैं भली-भांति कि आधार कार्ड की अनिवार्यता कितना बढ़ चुका है। कोई भी ऐसा सरकारी कार्य, विभागीय कार्य नहीं है जहां आपको बिना आधार कार्ड के हो जाए। चाहे आपका बच्चा का विद्यालय में नामांकन कराना हो, चाहे आपको खाता में एक बैंक अकाउंट खुलवाने हो, चाहे आपको जाति आवासीय आय बनवाना हो, ओबीसी एनसीएल बनाना हो, ईडब्ल्यूएस बनाना हो, एससी एसटी सर्टिफिकेट बनवाना हो, पीएस सर्टिफिकेट बनवाना हो, चाहे आपको डीएल बनवाना हो, चाहे आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, चाहे बीपीएल में नाम जुड़वाना हो, चाहे कोई भी कार्य हो, कोई भी सरकारी या विभागीय जो कोई लाभ लेने हो, कोई अन्य कार्य करने हो, हर जगह आधार कार्ड बिल्कुल ही बाध्य है, अनिवार्य है। बिना आधार कार्ड के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। अब जब आधार कार्ड प्रारंभ में आया, उस समय कैंप लगा करके जो है आधार कार्ड बनाए गए। प्रत्येक पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर जो है कैंप लगा करके बनाया गया आधार कार्ड को। उस समय आधार कार्ड का उतना जो है आवश्यकता महसूस नहीं की गई, सिर्फ कैंप लगा इस वजह से लोग बनवा लिए। अब जैसे जैसे समय बीता, आधार कार्ड की अनिवार्यता बढ़ी, तब आधार कार्ड जो उनका बना हुआ था उसमें काफी कुछ खामियां पाया गया, काफी कुछ त्रुटि था। क्योंकि कैंप लगा करके जब बनाए गए तो एकदम से भीड़ उमड़ पड़ता था। एक एक दिन में 200-200, 300-300 लोगों का आधार कार्ड बनाया जाता था। किसी का खुद का नाम गलत हो गया, किसी का पिता का नाम गलत हो गया, किसी का पति का नाम गलत हो गया। डेट ऑफ बर्थ तो 90% का गलती कर दिया गया। डेट ऑफ बर्थ जो है 1-1-1998, 1-1-2000, 1-1-2002, 1-1-1992, मतलब इस प्रकार से डाल दिए गए। जो अंग्रेजी में नाम होते हैं उसका जो स्पेल है उसमें भी जो कैंप लगा करके बनाया गया आधार कार्ड, उसमें भी 90% लोगों का गलती किया गया। माता का नाम कुछ और है, पिता का नाम कुछ और है, पति का नाम कुछ और है। एड्रेस का जहां तक सवाल है तो एड्रेस में भी बहुत सारी गलतियां की गई। तो अब जब उसकी आवश्यकता पड़ी, जब कोई उनको सरकारी लाभ प्राप्त करने हो, जब बैंक में अकाउंट खुलवाने, जब उनका डीएल बनवाने हो, जब उनके बच्चे का आधार कार्ड बनवाना हो, जब उनका आयुष्मान बनवाना हो, जब बीपीएल में नाम जुड़वाना हो, तब उनको लगा कि अब क्या कर सकते हैं। तो गलती हो गया, आधार में कुछ और है, उनका वोटर आईडी कार्ड में कुछ और है, या फिर जो पढ़े लिखे हैं उनका जो सर्टिफिकेट है उसमें कुछ और है। पैन कार्ड भी बनवाना है तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड से भी आधार कार्ड लिंक हो रहे हैं। बिना आधार कार्ड के क्या हो सकता है। अब विद्यालयों में बच्चों के लिए आधार कार्ड मस्ट कर दिया गया। बिना आधार कार्ड के इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उसका कोई भी डाटा अपडेट हो ही नहीं सकता है। साथ ही जो विद्यालय में मिलने वाला पोशाक है, जो विद्यालय में मिलने वाले पुस्तक हैं, अन्य जो योजनाओं का लाभ है, बिना आधार कार्ड के उसको मिल नहीं सकता है। बिना आधार कार्ड के बैंक में अकाउंट नहीं खुल पाएंगे, तो उनका जो छात्रवृत्ति का पैसा आता है वो नहीं आ पाएगा। बिना आधार कार्ड के उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा 9वीं 10वीं में, 11वीं 12वीं में, वे फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे, बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो हर हाल में विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र छात्राओं को आधार मस्ट कर दिया गया है। अब माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा ले, या फिर आधार कार्ड बना हुआ है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो वे उसमें सुधार करवा ले। लेकिन अब सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनके जो माता पिता हैं, वे उसमें अधिकांशतः जो है कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं। अभी भी कहाँ दर दर की ठोकरें खाएंगे अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवाने या सुधरवाने को लेकर के। तो जब देखा गया कि बहुत ज्यादा उदासीनता है इसके प्रति, तो विभाग ने प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी सौंपी कि आप अपने विद्यालय में नामांकित प्रत्येक बच्चों के आधार कार्ड बनवाएं जिनका नहीं बना है, और जिनका गलत है उनका सुधरवाएं। अब जो सरकार है, सरकार के द्वारा कहीं पोस्ट ऑफिस में, बैंक में, विद्यालयों में, ब्लॉक में या अन्य कोई सरकारी कार्यालयों में, संस्थानों में आधार कार्ड बनवाने और सुधरवाने के लिए जो आधार सेवा केंद्र जो बनवाया या फिर बैठाया लोगों को, तो वहां पर उन्होंने तय किया एक कि आप 30 रुपया से 100 रुपया अलग अलग जो है कार्यों के लिए ले सकते हैं, बनवाना हो या सुधरवाना हो तो। लेकिन अब जब आवश्यकता अत्यधिक आधार कार्ड की हुई, लोगों की मजबूरी बन गई, तो भारत जाना जाता है मजबूरी का फायदा उठाने को लेकर के। यहाँ कोई भी आपदा आता है तो यहाँ अवसर लोग ढूंढ लेते हैं। कहीं बाढ़ में कोई डूब रहा हो, किसी का घर जो है डूब गया हो, तो वहां से चाहते हैं किस प्रकार से अवसरवादी बन करके और अत्यधिक लाभ कमा ले। यदि कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है तो वहाँ पे अनाज महंगे बेच जाते हैं, बच्चों के पीने का दूध महंगा बेचा जाता है। कहीं बाढ़ आ जाते हैं, कहीं तूफान से क्षति हो जाता है, कहीं भूकंप आ जाते हैं, तो वहाँ के दवा खाने अत्यधिक लाभ लेकर के दवा बेचना प्रारंभ कर देते हैं। वहाँ के जो होटल्स हैं वो खाने के लिए और पानी का बोतल जो है वो बेचने वाले जो है अधिक पैसा, दुगना तिगुना पैसा वसूल करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये भारत जो है इसके लिए जाना जाता है। भारत देवी देवताओं का भूमि रहा है, ऋषि महर्षियों का भूमि रहा है, गौतम बुद्ध का भूमि रहा है, महात्मा गांधी का भूमि रहा है, कृष्ण और राम का भूमि रहा है। लेकिन जितना यहाँ पे पुण्य के कार्य होते हैं उससे अत्यधिक यहाँ पे पाप किए जाते हैं, और ये होता है। तो इसी प्रकार से अभी शिक्षा विभाग में जो है वह आधार कार्ड की आवश्यकता अत्यधिक तेजी से बढ़ी है। हर बच्चों की आवश्यकता बन गई है।
तो उस हेतु कोई शिक्षक शिक्षिका या प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही बच्चे पहुंच रहे हैं आधार इनरोलमेंट सेंटर पर, या फिर माता पिता के साथ पहुंच रहे हैं। अब सरकार के द्वारा तय जो किया गया 30 से 100 रुपया, उसमें वो कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि 200, 400, 500 रुपया लिया जा रहा है। और जब इस पर आवाज उठाई जा रही है तो जो आधार टेक्नीशियन है उसके द्वारा कमजोर समझ करके, गरीब समझ करके जो है बच्चों के माता पिता को धमकाया जा रहा है कि जाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ, जहां जहां जाना है जाओ, मुझे कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा। इस प्रकार की धमकियां दी जा रही है। तो अब जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे उनके माता पिता हैं, किसी तरह से 2 जन की रोटी वो कमा पाते हैं। अब उन्हें अपने एक बच्चा के आधार कार्ड बनवाने या सुधरवाने के एवज में 500-500 रुपया यदि वहन करना पड़े तो भला क्या आधार कार्ड सुधरवा पाएंगे या बनवा पाएंगे? अब एक माता पिता के 2 या 3 बच्चा है। अब बताएं कि 2 बच्चा या 3 बच्चा का उनका आधार कार्ड बनवाना या सुधरवाना होगा तो 1500, 2-2000 रुपया जो है वो डिमांड किए जा रहे हैं। वो कहां से वहन कर पाएगा? अब प्रधानाध्यापक जब बच्चों को लेकर के आधार इनरोलमेंट सेंटर पर जाते हैं और वहां पे यदि प्रधानाध्यापकों से इस प्रकार से डिमांड किए जाते हैं और वह जब माता पिता के समक्ष इस बातों को रखता है, तब फिर तो प्रधानाध्यापक ही बदनाम हो जाएंगे। प्रधानाध्यापक ही बच्चों के आधार बनवाने सुधरवाने के एवज में जो है इस प्रकार के काले धंधे, गोरख धंधे कर रहे हैं, वसूली बाजार बना कर बैठे हैं, जबकि प्रधानाध्यापक का इसमें कोई दोष नहीं है। अब प्रधानाध्यापक भला कहां कहां लड़ते चलेंगे बच्चों के लिए, अब उनसे वो डिमांड कर देता है तो माता पिता को ही वो भेज दे रहे हैं कि भाई आप ही जाइए बनवा करके लाइए। तो दोहरा माल झेलना पड़ रहा है बच्चों के माता पिता को। एक कि हो सकता है कि जिस दिन गए उस दिन न बने, लिंक फेल हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि हो जाए, किसी प्रकार से भीड़ भाड़ अत्यधिक हो। अब कई बार उनको चक्कर काटना पड़ रहा है अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो जब वो जिस दिन जाएंगे वो अपना काम छोड़ करके जाएंगे तो इधर 300-350 रुपया का जो दहाड़ी है उनका वो छूटेगा, और उधर एक आधार कार्ड बनवाने सुधरवाने की वजह में उनको 500 रुपया देना पड़ रहा है। 2-3 बच्चा को 1500-2000 रुपया उनको बंद करना पड़ रहा है। अब इधर कई दफा जब वो काम छोड़ के जा रहे हैं तो अपना दहाड़ी भी नुकसान हो रहा है, आने जाने में उनको गाड़ी भाड़ा भी खर्च हो रहा है, और वहां पे जो है अतिरिक्त पैसे भी वसूले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अवसरवादी जो लोग हैं वह समाज को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, और इसमें अब प्रधानाध्यापक बेचारे या शिक्षक शिक्षिका जो विद्यालय के हैं वे भुगत रहे हैं, वे बदनामी सह रहे हैं। आखिर करे तो क्या करे? लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो पुलिस प्रशासन जो है या विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें जो है इस पर नकेल कसने की आवश्यकता है। इस प्रकार के यदि उनके संज्ञान में आता है किसी भी आधार टेक्नीशियन के द्वारा किसी भी जो है आधार इनरोलमेंट सेंटर के बारे में यदि कहीं से कोई कंप्लेंट जाता है तो त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, और सभी को जो है उन्हें आगाह करने की आवश्यकता है कि जो सरकार के द्वारा तय किया गया है उसी में आपको कार्य करने हैं, उससे अतिरिक्त पैसा लोगे तो हम आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। इस प्रकार से कार्रवाई किया जाएगा, तभी जाकर के गरीब लूटने से बचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अपने भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।